प्रणाम करने से सारे दुख दूर हो जाया करते हैं, ऐसा शास्त्र बतलाया करते हैं। और कौन सा व्यक्ति झुकता है? हम अपने बच्चों को कुछ बातें हमें सिखानी चाहिए जो हम आज के युग में सिखा नहीं पा रहे हैं। प्रणाम करने का ही तरीका भूलते जा रहे हैं। पहले समय में पता है कैसे प्रणाम किया जाता था? साष्टांग प्रणाम किया जाता था, पूरा लेट कर पहले। फिर थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ तो घुटना टेक कर अपना सिर चरणों में रख दिया, तो वह हो गया प्रणाम। थोड़ा सा और परिवर्तन हुआ तो हुआ क्या कि अब घुटना टेकना प्रणाम करना बंद हो गया, चरण छुए और प्रणाम हो गया। वो भी तरीका वैसे तो सही नहीं है। चरण देखिए कैसे छुए जाते हैं, वह भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक हाथ से चरण नहीं छूने चाहिए। कायदा तो यह है कि वैसे आप घुटना टेक कर प्रणाम करें। अपना अभिमान प्रणाम किया ही इसलिए जाता है कि जो हमारा अभिमान भरा मस्तिष्क है वह हम गुरुजनों के, संत जनों के, भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। प्रणाम किया ही इसलिए जाता है। परंतु फिर भी आजकल पालती लगाकर बैठा तो जाता नहीं है, और महाराज जी कह रहे हैं घुटना टेक कर प्रणाम कर लो, हैं? तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा झुककर भी प्रणाम करें। तो किस प्रकार हमें प्रणाम करना चाहिए वह हम सीख लेते हैं। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं किया जाता। दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर ऐसे करके तब छुआ जाता है। मतलब आपकी भाषा में समझ लीजिए, ऐसे क्रॉस बनाकर, हाथों का ऐसे क्रॉस बनाकर तब दोनों हाथों से दोनों पैर, दोनों श्री चरण ठाकुर जी के छुए जाते हैं। स्पर्श होता है संत जनों का, गुरुजनों का। ऐसे प्रणाम का तरीका यह है। और प्रणाम क्यों किया जाता है जी? चरण ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि परंपरा और ज़्यादा बदल गई, घुटना छीकर ही प्रणाम हो जाता है। अब ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब तो भैया आजकल के तो भैया नई जनरेशन तो अलग ही है, हैं? घुटना छीने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हो गया प्रणाम। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हैं? ऐसा ही होता है। आप लोग ऐसा ही करते हैं क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए झुकता कौन सा व्यक्ति है, तभी तो आजकल बहुत जल्दी घुटनों में दर्द चालू हो जाता है। ये सब रोग तो आप स्वयं पाले बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि घुटनों में दर्द है। होगा क्यों नहीं भैया? प्रणाम पैर छूकर ही क्यों किया जाता है, ये एक क्वेश्चन है। नई जनरेशन, शायद पुराने लोग जानते हो, मुझे नहीं पता, परंतु नई जनरेशन के बच्चे कुछ एक दो यहाँ आए हैं, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, तो वह जान लें कि पैर छूकर ही प्रणाम क्यों किया जाता है, क्या तरीका है। देखिए जब हम स्नान करते हैं तो क्या करते हैं भैया? जब सिर पर जल डालेंगे तो जल सिर से होता हुआ कहाँ पहुँचता है? अंतिम पैरों में पहुँचता है। तो उसी प्रकार सज्जनों, साधु संत माता पिता अपने जीवन में जितना भी पुण्य कमाते हैं, अपने जीवन में जितना भी श्रेष्ठ पुण्य कमाते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, तो उनका सारा की सारा यश श्री चरणों में पहुंच जाता है। तभी आपने बहुत से संतों को देखा होगा कि वे पैर नहीं छुपाते, दूर से कहते हैं दूर से प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि सज्जनों
हमारा ये जो अभिमान भरा जब मस्तक गुरुजनों संत जनों के चरणों में जाता है ना, स्पर्श करता है, तो होता क्या है कि जो उनकी अच्छी एनर्जी है उनके चरणों के द्वारा हमारे मस्तिष्क में आ पहुंचती है। इसलिए चरणों में प्रणाम किया जाता है। और हमारी उत्तम एनर्जी की सिर में ही ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग कहाँ रहता है। कहते हैं ना किसका भाई दिमाग खराब हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? वह सब यही कारण है कि प्रणाम करना बंद कर दिया है, तरीके को भूल गए हैं कि कैसे हमें प्रणाम करना चाहिए। और कौन सा व्यक्ति झुकता है, प्रणाम बहुत से व्यक्ति वैसे ही कर देते हैं, परंतु बताएं भैया कौन सा व्यक्ति झुकता है? शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचना, नमन्ति फलनो वृक्षा, नमन्ति गुणनो जना। जो हरा भरा वृक्ष है, जो फल से फूलों से लदा हुआ है, उसको आप जितना नीचे झुकाना चाहोगे झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। सूखे वृक्ष को, जो सूखा हुआ है, उसे आप झुकाने का प्रयास करोगे तो टूट सकता है, परंतु झुक नहीं सकता। वैसे ही जो विनम्री व्यक्ति हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वह अपने पूर्वजों के, वह अपने गुरुजनों के, वह अपने संत जनों के, ब्राह्मण जनों की चरणों में झुककर चलेंगे। मूर्ख व्यक्ति कभी झुकता नहीं है भाई, कभी नहीं झुकता है मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि वह मूर्ख है, वह जानता ही नहीं है कि प्रणाम करने के क्या लाभ है। बुद्धि, यश, विद्या और धन, यह चार वस्तुएं प्रणाम करने से प्राप्त होती हैं। तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अब आप लोग सभी जान गए होंगे कि किस तरीके से प्रणाम किया जाता है। प्रयास तो पहले तो यही करें, ऐसा नहीं कि साधन बतला दिया है कि तब तो ऐसे ही काम चल जाएगा, झुकने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास पहले यह करें कि घुटना टेक कर अपना अभिमान भरा मस्तिष्क, जो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता है, उसे हम भगवान के आगे झुकाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।